नई दिल्ली की सियासत से उठती हलचल के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत पाकिस्तान रिश्तों, सुरक्षा एजेंसियों और पूरे देश को चौंका दिया है। पंजाब के कपूरथला की 52 साल की सरबजीत कौर, जो गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर पाकिस्तान गई थी, अब एक रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बन गई है। एक ऐसी कहानी जिसमें लापता होने का साया, पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन के दस्तावेज और एक स्थानीय शख्स से हुए निगाह का दावा किए जाने वाले कागज भी। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरबजीत कौर कहाँ है, असल में सवाल ये है कि पाकिस्तान में उनके साथ क्या हुआ है। सरबजीत कौर 4 नवंबर को लगभग 1952 श्रद्धालुओं के साथ वाघा अटारी बॉर्डर पार कर पाकिस्तान पहुंची थी। ये यात्रा हर साल होती है और सिख जथा 10 दिनों तक नानकाना साहिब सहित कई गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं। लेकिन 13 नवंबर को जब पूरा जथा भारत लौट आया, एक नाम गायब था, सरबजीत कौर का। इमिग्रेशन रिकॉर्ड में भी उनके लौटने का कोई दस्तावेज नहीं मिला। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने सबसे गहरी परत रखी और जिसने पूरे पंजाब और केंद्र की एजेंसियों को अलर्ट पे ला दिया है। इसी बीच पाकिस्तान से एक निगाहनामा सामने आया, उर्दू में लिखा हुआ, जिसमें दावा किया गया कि सरबजीत कौर ने इस्लाम कबूल कर लिया है और शेखपुरा के निवासी नासिर हुसैन से शादी कर ली है। निगाहनामा में उनका नाम नूर बताया गया, जो कि उनका नया नाम है। हालांकि इस दस्तावेज की अभी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बाहर आते ही इसे पूरे मामले में एक नया राजनीतिक रंग ले लिया है। पंजाब प्रशासन और केंद्र एजेंसियां अब इस बात की तह तक जाने में लगी हुई हैं कि क्या ये खुद लिया गया फैसला था, क्या वो दबाव में थी, या फिर वो किसी बड़े खेल का हिस्सा रही है, या हम बात करें वो किसी एक शतरंज का मोहरा रही है। सरबजीत कौर पहले से तलाकशुदा थी और उनके 2 बेटे हैं, जबकि उनके पूर्व पति पिछले 30 सालों से इंग्लैंड में रहते हैं। उनका पासपोर्ट पंजाब के मुक्तसर जिले से जारी हुआ था। पाकिस्तान में उनके लापता होने की सूचना मिलते ही भारतीय इमिग्रेशन विभाग ने पंजाब पुलिस को अलर्ट किया और प्रशासन पुलिस ने तुरंत इस मामले की प्रारंभिक रिपोर्ट देश की विभिन्न एजेंसियों को भेज दी। पाकिस्तान में भारतीय मिशन भी इस मामले में पाकिस्तानी अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। SGPC, जो हर साल इस धार्मिक यात्रा का आयोजन कराती है, इस घटना से हैरान है। कुछ ही हफ्ते पहले सुरक्षा कारणों से इस यात्रा को मंजूरी नहीं दी गई थी। जब मंजूरी दी गई तब वो एक रहस्यमयी मामला सामने आया, जिसने राजनीति में एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि पड़ोसी देश में भारतीय महिलाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा आखिर किस हद तक सुनिश्चित है। सरबजीत कौर का ना लौटना, उनके नाम के रिकॉर्ड का गायब होना और अचानक प्रकट हुए इस निगाहनामे ने पूरे मामले को और पेचीदा बना दिया है। क्या ये प्रेम की कहानी है? क्या ये किसी एक बहकावे का नतीजा है, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी है? इन सवालों का जवाब अभी किसी को भी नहीं मिला है, लेकिन इतना साफ है कि यह मामला अब सिर्फ एक महिला के गायब होने का नहीं रहा। ये भारत पाक संबंधों के बीच उठती नई राजनीतिक लहर का हिस्सा बन चुका है। भारतीय एजेंसियां लगातार जल्द से जल्द सच तक पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन जब मामला सीमा पार का हो तब सच्चाई तक पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है जितना पाकिस्तान की फाइलों में गायब हुए नाम को ढूंढना। अब अगली बड़ी खबर यही होगी कि क्या सरबजीत कौर मिलेंगी, और मिलेंगे तो किस स्थिति में, और क्या पाकिस्तान वो जवाब देगा जिसका इंतजार भारत कर रहा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।